हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, उसमें एक नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा, प्राण। वे केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि खलनायकी का पर्याय थे। उनकी आंखों की गहराई, आवाज की गंभीरता और संवाद अदायगी का ऐसा जादू था कि दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी डरने लगे थे। लेकिन इस खलनायक के भीतर एक बेहद नेक दिल इंसान बसता था, जो पर्दे के पीछे अपने सहयोगियों और जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। ये कहानी है प्राण के संघर्ष, सफलता और उस अमिट छवि की, जिसे उन्होंने हिंदी सिनेमा में स्थापित किया। प्राण, जिन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान खलनायक के रूप में जाना जाता है, का जन्म 12 फरवरी 1920 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम प्राण कृष्ण सेकंद था। प्राण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1940 के दशक में की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1950 के दशक में मिली। उन्होंने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। प्राण की सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं मदर इंडिया, दिल दिया दर्द लिया, मुगल-ए-आजम, शोले और जंजीर। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 पद्म भूषण शामिल हैं। प्राण को उनके अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन उन्हें उनके ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए भी याद किया जाता है। वह एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा अपने सह कलाकारों और कर्मचारियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाए। प्राण का निधन 12 जुलाई 2013 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं, और उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को आकर्षित करती हैं। 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में जन्मे प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सेकंद था। उनके पिता लाला केवल कृष्ण सेकंद सरकारी ठेकेदार थे और उनका परिवार एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा था। प्राण की स्कूली शिक्षा कपूरथला, उन्नाव, मेरठ और लखनऊ में हुई। वे पढ़ाई में औसत थे, लेकिन बचपन से ही अभिनय और कला में रुचि रखते थे। प्राण ने कभी नहीं सोचा था कि वे अभिनेता बनेंगे। वे फोटोग्राफी के प्रति अधिक आकर्षित थे और लाहौर की ए.10 एंड कंपनी में बतौर फोटोग्राफर काम करने लगे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। साल 1940 की बात है। एक दिन लाहौर के मशहूर लेखक वली मोहम्मद वली की नज़र प्राण पर पड़ी। वे प्राण की कद-काठी और चेहरे के हाव भाव से प्रभावित हुए और उन्हें पंजाबी फिल्म यमला जट में एक छोटी भूमिका करने का प्रस्ताव दिया। प्राण ने मजाक में इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को उनका अभिनय इतना पसंद आया कि वे निर्माता निर्देशकों की नज़रों में आ गए। इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें खानदान 1942, छमिया 1945 और जिद्दी 1948 शामिल थीं। जिद्दी में देव आनंद और कामिनी कौशल के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। 1947 में देश का विभाजन हुआ और प्राण, जो उस समय लाहौर में थे, अपने परिवार के साथ मुंबई चले आए। लाहौर में वे एक स्थापित अभिनेता बन चुके थे, लेकिन मुंबई में उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ा। कुछ महीनों तक उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन उनकी मुलाकात लेखक सआदत हसन मंटो से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म जिद्दी के निर्माता से मिलवाया।
यहीं से उनकी दूसरी पारी शुरू हुई। 1950 और 1960 का दशक प्राण के लिए सुनहरा समय था। वे हिंदी फिल्मों में खलनायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनकी संवाद अदायगी, तीखी आंखें और प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को भयभीत कर दिया। बड़ी बहन 1949, जिस देश में गंगा बहती है 1960, राम और श्याम 1967 जैसी फिल्मों में उनके किरदार यादगार बन गए। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हर बार खलनायक की भूमिका में नया रंग भरते थे। कभी वे एक निर्दयी डॉन होते, कभी चालाक स्मगलर, कभी ठग और कभी माफिया बॉस। प्राण के कुछ फिल्मों में किरदार के नाम है: मधुमती 1958 में जमींदार जिस देश में गंगा बहती है 1960 में डाकू। राम और श्याम 1967 में क्रूर भाई अमर अकबर एंथनी। 1977 में किरदार किशनलाल। उनकी खलनायकी का यह आलम था कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से डरने लगे थे। 1970 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ और अमजद खान, गब्बर सिंह और अमरीश पुरी जैसे नए खलनायक उभरने लगे, तब प्राण ने खुद को एक नए रूप में ढाला। वे खलनायक से चरित्र अभिनेता बन गए। जंजीर 1973 में शेर खान की भूमिका उनके करियर की सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक रही। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती और वह मशहूर डायलॉग यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके बाद उन्होंने डॉन 1978, अमर अकबर एंथनी 1977, शराबी 1984 जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राण ने 1990 के दशक के बाद फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवंत रही। 2001 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी अंतिम फिल्म तेरे मेरे सपने 1996 थी, जिसमें उन्होंने एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई। 12 जुलाई 2013 को 93 वर्ष की उम्र में प्राण का निधन हो गया, लेकिन वे अपने अभिनय और अनगिनत किरदारों के माध्यम से हमेशा अमर रहेंगे। प्राण केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक युग थे। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से हिंदी सिनेमा को नए आयाम दिए और खलनायकी को एक नई परिभाषा दी। वे जितने डरावने खलनायक थे, उतने ही नेकदिल इंसान भी। वे हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। उनका नाम जब भी लिया जाएगा, उनकी गहरी आवाज़ और दमदार संवाद ज़रूर याद आएंगे। शेर खान दोस्ती का एहसान तो ले सकता है, पर दुश्मनी का नहीं।